नमस्कार साथियों, मैं आकाश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। आज हम लोग आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं उन बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में एक कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं या नौकरी पाने के इच्छुक हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा शिक्षक बनना चाहता है तो वो या तो DLED कर रहा है या B.Ed कर रहा है। DLED और B.Ed की काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है, कैसे आप एडमिशन पा सकते हैं, कितना आपको पैसा जमा करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको हम आज के वीडियो में बताएंगे। इसीलिए मैंने दो सेक्शंस बांट के रखे हैं, पहला DLED है और दूसरा B.Ed है कि जो B.Ed कर रहा है उनको क्या क्या कैसे करना है और जो DLED कर रहा है उनको क्या चीज़ें कैसे करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं DLED की। देखिए DLED में क्या होता है, DLED में आपको कोई ऑनलाइन पेपर नहीं देने को मिला होगा। जैसे एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम लोग कहते हैं वो आपको B.Ed में मिला होगा, लेकिन DLED में कोई भी एग्जाम नहीं होता है। DLED में बेसिकली आपके जो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके परसेंटेज को जोड़ने के बाद आपकी मेरिट बनती है। उस मेरिट के बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होती है और उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं DLED की। तो देखिए DLED में अगर हम बात करें तो 18 सितंबर से 20 सितंबर, 18 सितंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 18 से 20 तक चॉइस फिलिंग करनी है, यानी काउंसलिंग जब आप कराने जाएंगे तो आपसे कॉलेज के ऑप्शंस मांगेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उस चॉइस फिलिंग के लिए 18, 19, 20 3 तारीखें डिसाइड हुई हैं। किन रैंक वालों के लिए? 1 से लेकर के 20,000 तक जिनकी रैंक है। याद रखिएगा 20,000 वाला बच्चा भी इसी दिन काउंसलिंग करा सकता है। 20,001 जो है वो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा। तो पहले राउंड की अगर बात करें तो 18 से 20 तक आपको चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कौन लोग? जिनकी रैंक 1 लाख से 20,000 1 से 20,000 है। अच्छा एक चीज और, अब रैंक आपको पता कैसे चलेगी? अगर आप सरकारी रिजल्ट खोलेंगे तो उसमें एक लिंक आ रहा होगा DLED रैंक स्कोर। उसमें जब आप क्लिक करेंगे उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, DOB डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो वहां पे आपकी रैंक निकल के आ जाएगी कि आपकी कितनी रैंक है स्टेट वाइज। ठीक है, वहां से आपको रैंक पता चल जाएगी और आप इजीली अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो 18 से 20 तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। फिर चॉइस फिलिंग के लास्ट डेट के अगले दिन यानी 21 सितंबर को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी 4-5 कॉलेज फिल किए थे ऑप्शन के तौर पे, उसमें से आपको किस कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है, कौन सा कॉलेज आपको दिया गया है। फिर हम बात करेंगे 25 सितंबर से 15 अक्टूबर। ये डेट आपकी हर राउंड के लिए कॉमन है। ये डेट आपकी वो डेट है जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज मिलने के बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर लेके जाएंगे उस कॉलेज में और वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करेंगे प्लस फी सबमिट करेंगे। उसकी लास्ट डेट आपकी 15 अक्टूबर और ये आपका प्रोसेस जो है 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा। ये आपका पहला राउंड हो गया। दूसरे राउंड की बात करेंगे तो जब पहला राउंड खत्म होगा तब दूसरा राउंड आपका 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक शुरू हो जाएगा। इसमें कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? इसमें वो बच्चा काउंसलिंग करा सकता है जिसकी रैंक जो है वो 20,001 से लेकर के 80,000 तक है। ये बच्चे जो है ये आपके सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके अलावा 21 से 24 तक उनको चॉइस फिलिंग करनी होगी। 25 सितंबर को उनका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। वही 24 लास्ट डेट थी, लास्ट डेट के अगले दिन आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है। फिर 25 से 15 सेम डेट है बिल्कुल आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और फी सबमिट कराने की। फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग की। तो तीसरा राउंड शुरू होता है 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक। इस दौरान 80,001 से लेकर के 1.5 लाख रैंक तक के बच्चे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। ये लोग अपना क्या कर सकते हैं, इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। 30 सितंबर को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी सबमिशन हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो वहां पे आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पे 5,000 रुपए की फीस आपसे मांगी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा वो फीस जब आप अपने कॉलेज फीस को सबमिट करने जाएंगे तो वो 5,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। वो आपकी 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वो 5,000 रुपए दे दिए और उसके बाद आपका मन है कि नहीं अब हम नहीं करेंगे DLED या अब हमको ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो वो 5,000 रुपए आपके पूरी तरीके से नॉन रिफंडेबल है। यानी वो पैसा आपके अकाउंट में वापस नहीं आएगा। वो 5,000 गए तो गए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका B.Ed में भी लगेगा। B.Ed में जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, वो भी आपके कैसे होंगे? नॉन रिफंडेबल होंगे। ठीक है, अच्छा तो 30 सितंबर अलॉटमेंट हो जाएगा और 25 सितंबर से 15 अक्टूबर आपका डॉक्यूमेंट और फीस। उसके बाद लास्ट राउंड की अगर हम बात करें तो 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आपके जो 1.5 लाख से ऊपर और 2,40,000 तक के बच्चे हैं रैंक वाले,
उनको क्या किया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। 6 अक्टूबर को आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट और फी सबमिशन हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या 20,000 वाला बच्चा जो वो इनमें करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। आप ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पहले राउंड के लिए एलिजिबल हैं वो पहले के बाद हर राउंड के लिए एलिजिबल हैं। जो बच्चा दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल है वो दूसरे के बाद हर राउंड के लिए एलिजिबल है। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो बच्चा स्टार्टिंग से काउंसलिंग करा रहा है, उसका नंबर स्टार्टिंग में आ चुका है और उसकी काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं हो पाई है, तो वो अपना नीचे किसी भी डेट में जाके काउंसलिंग करा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा डीएलएड का पैटर्न हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं बीएड की। 5,000 वाली बात ध्यान रखिएगा कि 5,000 में क्या होता है, आपकी नॉन रिफंडेबल फीस हो। अब हम लोग शुरू करते हैं बीएड की रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, बीएड में क्या है, बीएड में आपने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, उस एग्जाम में जो आपके नंबर आए होंगे उन नंबर के बेसिस पे आपकी मेरिट बनी होगी, आपकी रैंक बनी होगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बीएड की काउंसलिंग शुरू हो रही है 15 सितंबर से, डीएलएड की शुरू हो रही थी 18 सितंबर से, बीएड की आपकी शुरू होगी 15 सितंबर से। तो सबसे पहले राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें 1 से लेके 75,000 रैंक तक का बच्चा जो है वो शामिल किया जाएगा 15 सितंबर से 21 सितंबर तक। ठीक है, 15 से 21 तक क्या है, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग। वही रजिस्ट्रेशन का 5,000 रुपए जो आप डीएलएड में देते थे वही आपको इसमें देना पड़ेगा, और उसके अलावा आप अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें तो 21 सितंबर से 23 सितंबर के लिए आपका क्या होगा, सीट अलॉटमेंट प्लस फीस जमा होगी। यानी कि सीट कह सकते हैं 21 से पूरा 28 तक आप ले सकते हैं, 21 सितंबर से 23 सितंबर और 24 से 28। तो यानी पूरा इन शॉर्ट अगर हम देखें तो 21 सितंबर से 28 सितंबर तक आपका अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा, और उस अलॉटमेंट लेटर को लेने के बाद आप अपने कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करके फीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे राउंड की अगर हम लोग बात करें तो 23 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में उन बच्चों को बुलाया जाएगा जिनकी रैंक आई है 75,001 से लेकर के 2 लाख के बीच में। ये बच्चे जो हैं जिनकी रैंक इस ड्यूरेशन में आई हुई है, तो इनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। और उसके अलावा क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, ये सीएफ जो है बेटा ये चॉइस फिलिंग है, यानी इसी दौरान आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपको क्या करना है, सीट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा प्लस आपकी वहां पे फीस जमा हो जाएगी जब आप वहां पे डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करेंगे। तीसरे फेज की बात करें तो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में 2,01,000 से लेकर के टिल एंड, यानी कि लास्ट तक जो सबसे लास्ट रैंक का बच्चा है उन सभी बच्चों के लिए ये थर्ड फेज खुलेगा। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आपको काउंसलिंग करानी है। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। उसके बाद 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं, सीट अलॉटमेंट करा सकते हैं और अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारी जानकारी थी कैसे आपको डीएलएड की काउंसलिंग करानी है और कैसे आपको बीएड की काउंसलिंग करानी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो बच्चे डीएलएड या बीएड कर रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।